आदमी है, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। क्या आपने पूरी दुनिया के अंदर कोई ऐसा फकीर आदमी देखा है जो 1,40,000 की चश्मा पहनता हो, जो खुद 12 करोड़ की मर्सिडीज में घूमता हो, जिसने फॉरेन टूर भी की हो, जिसने डिजिटल कैमरा भी खरीदा हो डिजिटल कैमरा की रिलीज होने से पहले? और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं बल्कि बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। लेकिन क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पूरी कहानी? आइए जानते हैं इस वीडियो के अंदर। नरेंद्र मोदी का जन्म ईयर 1950s में गुजरात के वडनगर में हुआ। नरेंद्र मोदी को मिलाकर उनके परिवार में 5 भाई और 1 बहन है और इनके पिताजी वडनगर स्टेशन पर चाय बेचा करते थे। और ये चीज इंडिया टुडे के आर्टिकल में क्लियरली लिखी हुई है और उसके नीचे एक फोटो भी दी हुई है उस टी स्टॉल की जिसे नरेंद्र मोदी के पिताजी चलाया करते थे। और 3 साल पहले नरेंद्र मोदी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी ने कहा था कि हम 5 भाइयों में से जिसका नंबर लगता था वो पिताजी के पास चले जाया करता था उनकी मदद करवाने के लिए। इनके पिताजी ने पूरी जिंदगी चाय बेची और इन 5 भाई और 1 बहन को बड़ा किया। इसीलिए नरेंद्र मोदी को चाय बेचने वाले की जगह पर चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। सब भाइयों ने चाय बेची है, मेरे पिता ने पूरी जिंदगी चाय बेची, पूरी जिंदगी। इसीलिए कहा जाए तो चाय बेचने वाले का बेटा कहना चाहिए, चाय बेचने वाला नहीं कहना चाहिए। ये पत्रकारों की गलती है। जर्नलिस्ट नीलांजन मुखोपाध्याय अपने एक आर्टिकल में कहते हैं कि नरेंद्र मोदी के पिता के पास इतने पैसे थे कि वो मोदी और उनके भाइयों को स्कूल भेज पाए। और स्कूल जाने का मतलब था कि वो कहीं और फुल टाइम जॉब नहीं कर सकते थे। अब आप नरेंद्र मोदी की इन बचपन की फोटोज को देखो। वे 1950 यानी कि 1950s में पैदा हुए थे। क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? जरा खुद ही सोच के देखिए। सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपने बचपन की फोटोज में। और नरेंद्र मोदी अपने आप को गरीब ही नहीं बल्कि बहुत गरीब परिवार का बताते हैं। इंडिया टुडे ने इनके एक पुराने घर की फोटो पब्लिश करी। स्क्रीन पर देखिए, बहुत बड़ा घर नहीं है लेकिन क्या आपको ये किसी 1950s में बहुत गरीब परिवार का घर लगता है? ये सब सुन के आपके मन में एक सवाल आएगा कि क्यों ऐसी कहानियों को बड़ा चढ़ा के हमें दिखाया जाता है। इस पर नीलांजन कहते हैं कि ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि इंडियन पब्लिक को एक आइडिया बेचा जा सके। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। और कोई भी इंसान अगर समझदारी से सोचे तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है। एक अच्छा नेता गरीब परिवार से भी आ सकता है और अमीर खानदान से भी। लेकिन इसके बाद आते हैं व्हाट्सएप माफिया और गोदी मीडिया जो खबरें फैलाते हैं कि नरेंद्र मोदी ने देश के लिए अपने परिवार और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। देखो, वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी के आपस में ना बने ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा अक्सर लोगों के साथ होता रहता है। लेकिन यही लोग इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं और उसे एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हैं कि देखो कैसे नरेंद्र मोदी ने अपने देश के लिए अपनी पत्नी और अपने परिवार को छोड़ दिया। कोई सेंस है इस बात में? पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा था, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं। क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? अगर आपने रामलीला देखी है तो उसमें भी आपने देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भगवान राम का साथ दिया था वनवास में और भगवान राम ने उन्हें छुड़ाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की ये कैसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है जिसे आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं और कहते रहते हैं कि मैंने अपने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, देश के लिए छोड़ा है। अब इस वीडियो को देखने के बाद 3 बड़े झूठ सामने आते हैं। पहला झूठ, नरेंद्र मोदी ने खुद कभी चाय नहीं बेची, वो एक चाय बेचने वाले के बेटे थे। दूसरा झूठ, नरेंद्र मोदी अपने आप को जितना गरीब बताते थे वो उस टाइम पर उतना गरीब नहीं थे। तीसरा और सबसे बड़ा झूठ कि उन्होंने अपने देश के लिए अपने परिवार और अपनी पत्नी को छोड़ दिया, जिसे सुन के मेरे को हंसी आती है। लेकिन खैर अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।